एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इस क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। इसका हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना होगा ग्राफ के थ्रू। क्लियर बच्चों? और कैसे चेक करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे इस रेशियो का। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। रेशियो कैसे होता है बच्चों? a1/a2 क्या है? x का कोफिशिएंट a1 है और इस x का कोफिशिएंट a2 है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1/a2 इक्वल टू 1/2। b1/b2 निकालना है, तो ये है b1 का कोफिशिएंट और ये है b2 का कोफिशिएंट, तो ये भी हो जाएगा 1/2। c1/c2 के लिए कांस्टेंट टर्म है बच्चों, तो इसको भी लिखेंगे हम लोग 5/10 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/2। अब ये क्या है बच्चों? ये सारे आपस में इक्वल है, सारे 1/2 है। इसका मतलब है कि इधर का जो कंडीशन बना, इधर भी सारे इक्वल वाला कंडीशन बना। और ये कंडीशन कब बनता है? जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप करे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, तब होता है। सॉल्यूशन हो रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्लियर है बच्चों? क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। यही हमें चेक करना था, कंसिस्टेंट है या नहीं। कंसिस्टेंट हो गया, अब हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा और वो भी ग्राफ के थ्रू बच्चों। तो क्या करेंगे हम लोग? ग्राफ के लिए क्या करेंगे बच्चों? इस वाले इक्वेशन से दो वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई का, और इस वाले इक्वेशन से भी दो वैल्यू निकालेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ में, क्या वो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ओवरलैप कर रहा है कि नहीं, यही हमें चेक करना है। क्लियर बच्चों? चलो पहले हम ग्राफ के लिए यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। एक वैल्यू हो गया यहाँ पे एक्स और वाई के लिए। ठीक है बच्चों, एक्स और वाई के लिए ये वैल्यू निकलेगा यहाँ से। और दूसरा होगा, ग्रीन कलर में ले लेते हैं, दूसरा बॉक्स हो गया बच्चों ये। यहाँ से भी हम एक्स और वाई निकालेंगे सेकंड इक्वेशन के लिए। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों? एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे तो वाई की वैल्यू 5 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जीरो तो वाई की वैल्यू 5। और अगर हम वाई की वैल्यू जीरो रखेंगे तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चों? अब सेकंड इक्वेशन देखो। सेकंड इक्वेशन में क्या रखेंगे हम लोग? यहाँ भी जीरो रख सकते हैं, लेकिन दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए हमें डिफरेंट वैल्यू रखना पड़ेगा इस बार। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। 2x इधर जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। क्लियर? 2x इधर जाएगा तो 8 हो गया, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू क्या निकलेगा बच्चों? y की वैल्यू 4 निकलेगा। कब? जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y की वैल्यू 4 निकलेगा। और इस बार क्या करेंगे? इसी का अपोजिट कर देंगे। इस बार y को जब 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 4 हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब हमें इसको प्लॉट करना है ग्राफ में। ग्राफ में इसको प्लॉट करेंगे इन सारी वैल्यूज़ को, और देखते हैं क्या होता है बच्चों, क्या ओवरलैप करता है या नहीं। ठीक, पहले पिंक वाले के लिए, पिंक वाले वैल्यू को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखना है और y की वैल्यू 5 रखना है। मतलब x की कोई वैल्यू नहीं है, केवल 5 हमें रखना है। ठीक है, और इसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा 0,5। ठीक है, ये हमें कोऑर्डिनेट मिल गया इस पॉइंट का। सेकंड हमारे पास है 5,5 और 0। x की वैल्यू 5 रखना है और y की वैल्यू कुछ नहीं रखना है, तो यहाँ पे हो गया वो x की वैल्यू 5, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5,0। क्लियर हो गया बच्चों? दोनों पॉइंट हमें मिल गया पिंक वाले के लिए। अब ग्रीन वाले के लिए देखना है। ग्रीन वाले में क्या करना है बच्चों? x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 1 यहाँ पे है और y की वैल्यू 4 यहाँ पे है। इसके लिए पॉइंट कौन सा होगा बच्चों? ये कॉमन पॉइंट होगा जहाँ से हमें 4 भी दिख रहा है और 1 भी दिख रहा है, तो यही पॉइंट है इस कोऑर्डिनेट के लिए। यहाँ पे x का 1 और कॉमा y का 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये। अब हमें यहाँ से 4 और 1 के लिए निकालना है, यानी कि x की वैल्यू हमें 4 रखनी है यहाँ पे और y की वैल्यू को 1 रखना है। तो इसके लिए एक पॉइंट कौन-सा होगा बच्चा? ये वाला। यहाँ से 4 भी दिख रहा है और x का y का 1 भी दिख रहा है। तो यही पॉइंट है 4,1 कोऑर्डिनेट का, 4,1 कोऑर्डिनेट का। अब पहले हम क्या करेंगे बच्चों? ये ग्रीन वाले के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम पिंक वाले के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे और देखेंगे क्या दोनों एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। क्लियर? तो चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ग्रीन लाइन। ठीक है बच्चों, इसके लिए एक लाइन हो गया ये, एक लाइन हो गया, जो दोनों पॉइंट से ड्रॉ कर दिए हम लोग। अब हमें पिंक वाले के लिए ड्रॉ करना है। क्या करेंगे बच्चों? पिंक वाले के लिए, पिंक वाले के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं क्या ये ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, पिंक वाले के लिए यहाँ से 1 मिनट गड़बड़ हो गया भाई, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और चेक करते हैं। दोनों पॉइंट को टच करना चाहिए बच्चों। ठीक है, चल हो गया। दोनों पॉइंट को ये क्या कर रहा है बच्चों? दोनों पॉइंट से ये पास कर रहा है। अब यहाँ पे क्या ग्रीन वाला लाइन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना बच्चों। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है दोनों लाइन, इसीलिए ऐसा कंडीशन बना और यही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग चेक कर लेंगे कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो देख लेते हैं बच्चों। a1 और a2 निकालना हमें। x का कोफिशिएंट
a1 और इस x का कोएफिशिएंट a2 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3। b1 और b2 निकालना, तो ये हो जाएगा b1 यहाँ पे और b2 हो जाएगा इस y का कोएफिशिएंट, तो यहाँ से हो जाएगा -1/-3। c1/c2 ये है c1 और ये है c2, तो यहाँ से हो जाएगा 8/16। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा माइनस, और ये वो भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये दोनों तो इक्वल है, बट ये वाला इक्वल नहीं है, तीसरा इक्वल नहीं है। 2 इक्वल है बट तीसरा इक्वल नहीं है। ये कंडीशन कब बनता है बच्चों? जब दोनों इक्वेशन का लाइन पैरेलल हो। दोनों इक्वेशन का लाइन क्या हो बच्चों? पैरेलल। तभी ये कंडीशन बनता है। इसका मतलब है कि इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, दोनों इक्वेशन क्या होंगे? इनकंसिस्टेंट होंगे, और इसका हमें सॉल्यूशन नहीं करना है। कंसिस्टेंट होता तो ही इसका सॉल्यूशन करना था। तो बस इतना ही इसका हो जाएगा आंसर। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसको भी चेक करेंगे ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो रेशियो का यूज करते हैं बच्चों। ये है a1 और ये है a2। a1 और a2 हो जाएगा 2/4। b1 और b2, ये है b1 का और ये है b2 का, तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और b2 हो जाएगा -2। अब c1 और c2 निकालेंगे बच्चों, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं c1/c2 -6/-4। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, और ये 2 से कटेगा तो 3 और ये 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 1/2, ये हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा 3/2। 3/2, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है और ना ही ये भी इक्वल है। तो कौन सा कंडीशन बन रहा है बच्चों? पहला और दूसरा अगर इक्वल नहीं हो तो हम लोग इसको बोलते हैं वन सॉल्यूशन, और वन सॉल्यूशन हुआ इसलिए यही हो जाएगा कंसिस्टेंट। क्लियर बच्चों? सॉल्यूशन होगा तो कंसिस्टेंट होगा, और जब कंसिस्टेंट होगा तो फिर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ग्राफ के थ्रू। तो क्या चेक करेंगे बच्चों? वन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यही हमें चेक करना है ग्राफ के थ्रू। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें वैल्यू निकालना होगा। इस फर्स्ट इक्वेशन से 2 वैल्यू और सेकंड इक्वेशन से भी 2 वैल्यू। तो बॉक्स बना लेते हैं बच्चों और उसके बाद इसका सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, बॉक्स पहले बना लेते हैं और 2 वैल्यू निकालेंगे हम लोग x और y के। x के भी 2 और y के भी 2 वैल्यू चाहिए हमें। इसके लिए क्या करेंगे? देखो, पहले हमें करना है यहाँ से x को 0। x को पहले हम 0 करेंगे और फिर y को भी एक बार 0 करेंगे। x को 0 करेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये तो इक्वल में है, इक्वल 6 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा इक्वल। तो x को अगर 0 मानोगे तो y क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और जब y को 0 मानोगे तो यहाँ से क्या होगा? 2x की वैल्यू 6 होगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैल्यू निकल गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन में भी हम लोग बच्चों ऐसे ही करने वाले हैं। यहाँ भी 0 मान के सॉल्व कर लेंगे x और y की वैल्यू। देखो, x की वैल्यू क्या होगा बच्चों? ये तो इक्वल हो जाएगा, इधर जाएगा 0 इक्वल के, तो ये कैंसिल हो गया, बस इतना ही बचा। यहाँ से हमें एक बार x को 0 मान रहे हैं और एक बार y को 0 मान रहे हैं। x को 0 मानेंगे तो क्या होगा? ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा। -2y की वैल्यू 4 होगा, इसलिए y की वैल्यू -2 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से हो गया -2। अब एक बार इसको 0 माने तो क्या होगा? 4x की वैल्यू 4 होगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 आ गया। दोनों वैल्यू निकल चुका है। अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में और सॉल्व कर लेंगे। क्लियर बच्चों? चलो ग्राफ में इसको प्लॉट करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को। तो पहले पिंक वाले को पहले प्लॉट कर लेते हैं। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 6 है। तो 0 को प्लॉट नहीं करना है, केवल 6 को कर देखना है। y की 6 कहाँ पे बच्चों? यहाँ पे है, और यही पॉइंट हो जाएगा हमारा 6, 0 और 6 का कोऑर्डिनेट। 0 और 6 के लिए ये पॉइंट मिल जाएगा हमें। 3 और 0 को देखना है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 है, तो केवल x की 3 देख लेना बच्चों, यहाँ पे है। और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3, 0। ठीक है, पिंक वाला मिल चुका है, तो इसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइन इसका। इसका लाइन बच्चों ड्रॉ कर लेंगे पहले हम लोग पिंक वाले के लिए। एक लाइन हो गया, और 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा-सा आगे कर लेते हैं इसको, एग्ज़ैक्ट पॉइंट पे आना चाहिए। ठीक है, अब आ गया बच्चों, ठीक है? तो पिंक वाला लाइन हो गया, अब हमें ग्रीन वाले के लिए देखना है। ग्रीन वाले में x की वैल्यू 0 रखना है और y की वैल्यू -2 रखना है। यानी कि x की वैल्यू नहीं रखना है, केवल y की वैल्यू रखना है, -2 यहाँ पे है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -2। एक पॉइंट और चाहिए बच्चों, 1 और 0। x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, y की वैल्यू 0 रखेंगे। तो केवल x की वैल्यू 1 रखना यहाँ पे, और दोनों पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1, 0। क्लियर? 2 पॉइंट मिल गया। ग्रीन से भी, तो इसको भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ग्रीन वाले को भी बच्चों ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं कि किस पॉइंट पे दोनों कट कर रहा है। ठीक है? ग्रीन वाले के लिए भी ड्रॉ कर लेते हैं इसे। हो गया। ठीक है बच्चों?
क्लियर है यहाँ पे? ग्रीन वाला यहाँ पे -2 पे है और एक है यहाँ पे। तो दोनों पॉइंट कहाँ पे कट कर रहे हैं बच्चों? दोनों पॉइंट, दोनों लाइन कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है? ये वाला पॉइंट पे। यहाँ से x का 2 दिख रहा है और यहाँ से y का भी 2 दिख रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 2। क्लियर है बच्चों? 2, 2। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हुआ? x की वैल्यू 2 हुआ और y की भी वैल्यू 2 निकला। यही इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो रेशियो का यूज करेंगे यहाँ भी। ये है A1 का और ये है A2 का। तो ये हो जाएगा बच्चों A1/A2 इक्वल टू 2/4 हो जाएगा। अब B1/B2 देखना है तो ये हो जाएगा B1 का और ये B2 का है। तो यहाँ भी हो जाएगा -2/-4 और C1/C2 क्या है? ये C1 है और ये C2 है। तो यहाँ भी हो जाएगा -2/-5। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 1/2 और यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म है बच्चों 1/2, यहाँ पे है 1/2 और ये है 2/5। देखो यहाँ पे रिलेशन क्या है? ये दोनों तो इक्वल है, बट ये वाला है अनइक्वल। इसका मतलब क्या है बच्चों? इस कब कंडीशन बनता है ऐसा कि जब ये दोनों इक्वल हो और यहाँ पे नॉट इक्वल टू हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, यानी कि दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगे। दोनों लाइन क्या होंगे बच्चों? पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा इनकंसिस्टेंट।